मेरे प्यारे मित्रों, मृत्यु के बाद जब आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर यमलोक की यात्रा पर पहुंचती है, तब वहां कोई अचानक दी जाने वाली सजा नहीं होती, बल्कि हर दंड व्यक्ति के जीवन भर किए गए कर्मों के अनुसार तय होता है। और सबसे पहले जिन आत्माओं का सामना होता है वे होते हैं वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में बार बार झूठ बोला, दूसरों को धोखा दिया और सत्य का साथ छोड़ दिया। ऐसे लोगों को जिस लोक में रखा जाता है, वहां आत्मा को लगातार अपने ही झूठ के परिणाम देखने पड़ते हैं। उसे बार बार वही दृश्य दिखाए जाते हैं जहां उसके झूठ के कारण किसी और को कष्ट पहुंचा था। और यह मानसिक पीड़ा इतनी गहरी होती है कि आत्मा को अपने ही कर्म बोझ बनकर दबाने लगते हैं। इसके बाद दूसरी श्रेणी में आते हैं वे लोग जिन्होंने माता पिता, गुरु या अपने उपकार करने वालों का अपमान किया। उनके लिए नरक में ऐसी स्थिति बताई गई है जहां आत्मा को अकेलेपन का अनुभव कराया जाता है। वहां कोई सहारा नहीं होता, कोई आवाज नहीं सुनता जिससे उसे यह एहसास हो कि जिनका सम्मान करना चाहिए था, उन्हें ठुकराने का परिणाम क्या होता है। तीसरी सजा उन लोगों के लिए मानी जाती है जिन्होंने दूसरों की संपत्ति हड़प ली, रिश्वत ली या गलत तरीकों से धन कमाया। ऐसी आत्माओं को ऐसा वातावरण दिया जाता है जहां उन्हें बार बार अपने लालच की आग महसूस होती है, लेकिन उसे शांत करने का कोई साधन नहीं होता। चौथी श्रेणी उन लोगों की होती है जिन्होंने स्त्री, गरीब या कमजोर का अपमान किया। उनके लिए आत्मिक लज्जा की अनुभूति कराई जाती है, जहां आत्मा स्वयं अपने किए पर ग्लानि से भर जाती है। पांचवी सजा उन लोगों के लिए मानी जाती है जिन्होंने जीवन में क्रोध को अपना स्वभाव बना लिया। ऐसे आत्माओं को ऐसा अनुभव कराया जाता है जहां उनका क्रोध उन्हीं पर लौट कर आता है और उन्हें शांति का मूल्य समझ में आता है। छठी श्रेणी में वे लोग आते हैं जिन्होंने दूसरों को गलत रास्ते पर चलने के लिए उकसाया। वहां आत्मा को यह दिखाया जाता है कि उसके कारण कितने जीवन प्रभावित हुए। सातवीं सजा उन लोगों के लिए मानी जाती है जिन्होंने झूठी गवाही दी या न्याय को मोड़ा। वहां आत्मा को सत्य का भार महसूस कराया जाता है। आठवीं उन लोगों के लिए जो स्वार्थ में डूबे रहे और किसी की मदद नहीं की, वहां उन्हें असहायता का अनुभव कराया जाता है। नौवीं उन लोगों के लिए जो नशे या बुरी आदतों में दूसरों को भी घसीट लाए, वहां आत्मा को आत्म संयम का महत्व समझाया जाता है। और 10वीं सजा उन लोगों के लिए मानी जाती है जिन्होंने जीवन में कभी पश्चाताप नहीं किया। ऐसी आत्माओं को सबसे पहले आत्मचिंतन की स्थिति में रखा जाता है, जहां उन्हें अपने हर कर्म का सामना करना पड़ता है, और यहीं से नरक की बाकी गहरी परतों की यात्रा शुरू होती है। यमलोक के द्वार के भीतर जब आत्मा अपने कर्मों के बोझ से कांपती हुई खड़ी होती है, तब यमराज का स्वर गूंजता है, न क्रोध से न दया से, बल्कि पूर्ण न्याय के साथ। और उसी क्षण आत्मा के सामने उसके जीवन के वे कर्म खोल दिए जाते हैं जिन्हें उसने छिपाने की कोशिश की थी। जिन लोगों ने निर्दयता, शोषण और अमानवीय व्यवहार को अपना स्वभाव बना लिया था, उनके लिए यमलोक में एक विशेष दंड बताया गया है, जहां आत्मा को अपने ही कर्मों की तपन का अनुभव कराया जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके चारों ओर वह गर्माहट फैल रही हो जो उसने दूसरों के जीवन में दुख बनकर डाली थी। यह कोई साधारण पीड़ा नहीं होती, बल्कि आत्मा के भीतर जलता हुआ पश्चाताप होता है, जहां हर अन्याय, हर निर्दय निर्णय उसे भीतर से झकझोर देता है। यमराज के दूत आत्मा को यह समझाते हैं कि जिस तरह उसने दूसरों को कष्ट में डुबोया, उसी तरह अब उसे अपने कर्मों की गहराई में उतरना होगा। यहां आत्मा को भागने का कोई मार्ग नहीं मिलता, क्योंकि यह दंड शरीर का नहीं बल्कि चेतना का होता है। 11वीं सजा उन लोगों के लिए मानी जाती है जिन्होंने जानबूझकर किसी को बर्बादी की ओर धकेला। 12वीं उन लोगों के लिए जिन्होंने शक्ति पाकर दया त्याग दी। 13वीं उन लोगों के लिए जिन्होंने दूसरों के आंसुओं को कमजोरी समझा। 14वें उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों को कुचल दिया। और 15वीं सजा उन लोगों के लिए बताई गई है जिन्होंने जीवन में बार बार चेतावनी मिलने के बावजूद अपने पापों को स्वीकार नहीं किया। इस चरण में आत्मा को यह एहसास कराया जाता है कि नरक की पीड़ा बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही जन्म लेती है, और यहीं से यमलोक की अगली और भी गहन परतों की यात्रा आरंभ होती है, जहां कर्मों का न्याय और भी कठोर रूप में सामने आता है। जब आत्मा यमलोक की अगली परत में प्रवेश करती है, तब वहां का वातावरण पहले से कहीं अधिक भारी और दबाव भरा होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं समय भी धीमा पड़ गया हो। यहां यमदूत आत्मा को अपने साथ आगे ले जाते हैं, और हर कदम के साथ आत्मा को अपने जीवन के वे दृश्य दिखाई देते हैं जिन्हें उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। किसी का अपमान,
किसी की मजबूरी का मजाक, किसी के दर्द को अनदेखा करना, और इन्हीं कर्मों के आधार पर 16वीं सज्जा उन लोगों के लिए मानी जाती है जिन्होंने दूसरों को डराकर अपने फायदे साधे, जहां आत्मा को लगातार भय की अनुभूति कराई जाती है। 17वीं सज्जा उन लोगों के लिए बताई गई है जिन्होंने झूठे प्रेम या भरोसे का सहारा लेकर किसी को तोड़ा। वहां आत्मा को टूटे हुए रिश्तों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। 18वीं सज्जा उन लोगों के लिए मानी जाती है जिन्होंने अपने पद, वेश या ताकत का गलत उपयोग किया, जहां आत्मा को अपने ही अहंकार का भार महसूस होता है। 19वीं सज्जा उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने बच्चों, निर्बलों या आश्रितों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। वहां आत्मा को अपनी संवेदनहीनता का तीखा एहसास कराया जाता है। 20वीं सज्जा उन लोगों के लिए बताई गई है जिन्होंने जीवन भर केवल अपने सुख के बारे में सोचा, जहां आत्मा को ऐसे लोक में रखा जाता है जहां कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता। इस पूरे चरण में यमदूत कोई क्रूरता नहीं दिखाते, वे केवल मौन रहते हैं, क्योंकि यहां सज्जा देने वाला कोई और नहीं बल्कि आत्मा स्वयं होती है। और जैसे जैसे यह अनुभूति गहराती जाती है, आत्मा को यह समझ आने लगता है कि नरक का भय आग या अंधकार में नहीं बल्कि अपने ही कर्मों के सामने खड़े होने में है, और यहीं से अंतिम चरणों की ओर जाने वाला मार्ग खुलता है, जहां न्याय और भी निर्णायक रूप लेने वाला होता है। जब आत्मा यमलोक में पहली बार यमराज के दरबार के सामने लाई जाती है, तब न कोई आग दिखाई देती है, न कोई शोर, लेकिन उस सन्नाटे में ऐसा भय छिपा होता है जो सांस तक रोक देता है। यमराज बिना क्रोध के, बिना ऊंची आवाज के केवल इतना कहते हैं, अब अपने कर्मों को देखो, और उसी क्षण आत्मा के चारों ओर अंधकार फैलने लगता है। उस अंधकार में एक एक करके उसके जीवन के वे दृश्य उभरने लगते हैं जिन्हें उसने सबसे ज्यादा छिपाया था। किसी का भरोसा तोड़ते हुए, किसी को अपमानित करते हुए, किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हुए। और यह दृश्य सिर्फ दिखते नहीं बल्कि आत्मा उन्हें महसूस करती है। वही पीड़ा, वही डर, वही टूटन। आत्मा भागना चाहती है लेकिन उसके पैर नहीं चलते, चिल्लाना चाहती है लेकिन आवाज नहीं निकलती, क्योंकि यह सज्जा शरीर की नहीं बल्कि चेतना की होती है। हर दृश्य के साथ आत्मा को ऐसा लगता है जैसे उसका अस्तित्व भारी होता जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसे दबा रहा हो। और सबसे खौफनाक बात यह होती है कि वहां कोई उसे सजा नहीं दे रहा, वह स्वयं अपने ही कर्मों से कुचली जा रही होती है। यमदूत मौन खड़े रहते हैं, क्योंकि इस सज्जा में सबसे बड़ा दंड यह एहसास है कि जो पीड़ा उसने दूसरों को दी वही अब उसके लिए अंतहीन बन चुकी है। और यही आत्मा समझने लगती है कि नरक की शुरुआत आग से नहीं बल्कि पछतावे से होती है। जब आत्मा को यमदूत नरक के भीतर ले जाते हैं, तब वह किसी दरवाजे से नहीं बल्कि जैसे स्वयं अंधकार में गिरती चली जाती है। चारों ओर काला धुआं, भारी हवा और ऐसी ठंडक होती है जो आत्मा तक को कंपा दे। ऊपर कोई आकाश नहीं, नीचे कोई जमीन नहीं, बस एक भयावह नरक लोक जहां दूर दूर तक अन्य आत्माएं दिखाई देती हैं, सब अलग अलग, सब अकेली। यमदूत बताते हैं कि यह सज्जा उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में दूसरों को अंधकार में धकेला, गलत राह दिखाई, सच छुपाया और अपने स्वार्थ के लिए किसी का भविष्य डुबो दिया। इस नरक में आत्मा देख तो सकती है लेकिन स्पष्ट कुछ नहीं। हर आकृति डर पैदा करती है, हर परछाई पीछा करती हुई महसूस होती है। कभी लगता है कोई पीछे खड़ा है, पलटने पर कुछ नहीं। कभी लगता है कोई बुला रहा है, पास जाने पर केवल सन्नाटा। यहां आत्मा को कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती, कहीं टिकने का सहारा नहीं। वह लगातार भटकती रहती है, जैसे जीवन में उसने दूसरों को भटकाया था। सबसे खौफनाक पल तब आता है जब आत्मा दूर एक हल्की सी रोशनी देखती है, उम्मीद से आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचती है वह रोशनी बुझ जाती है और यमदूतों की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, यह वही आशा है जो तुमने दूसरों से छीनी थी। इस नरक लोक में न चीख काम आती है न प्रार्थना, क्योंकि यह सज्जा आत्मा को यह सिखाने के लिए है कि जिसने दूसरों का रास्ता अंधेरा किया उसके लिए स्वयं कोई रास्ता नहीं बचता। और इसी अंधकार में आत्मा को अनंत समय तक अपने कर्मों का भार ढोना पड़ता है। यमदूत आत्मा को नरक के जिस मैदान में ले जाते हैं वहां जमीन स्थिर नहीं रहती, जैसे वह स्वयं भीतर से तप रही हो। हवा भारी होती है, सांस लेना भी बोझ लगने लगता है, और दूर दूर तक फैला यह नरक लोक उन आत्माओं से भरा होता है जो कभी लालच, ईर्ष्या और द्वेष में जलती रहीं। इस लोक में कोई आग दिखाई नहीं देती,
लेकिन आत्मा को हर क्षण ऐसा अनुभव होता है जैसे उसके चारों ओर एक अदृश्य तपन फैल रही हो, जो उसे कहीं टिकने नहीं देती। जैसे ही आत्मा रुकने की कोशिश करती है, जमीन असहज हो जाती है और उसे फिर आगे बढ़ना पड़ता है। यमदूत बताते हैं कि यह सजा उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों की तरक्की देखकर जलन को अपना स्वभाव बना लिया, जिनका मन हमेशा तुलना और द्वेष से भरा रहा। यहां आत्मा को अपने भीतर वही जलन, वही बेचैनी कई गुना बढ़ी हुई महसूस होती है। और सबसे डरावना यह कि इस लोक में कोई छाया नहीं, कोई राहत नहीं। नजर उठाओ तो हर तरफ वही तपता हुआ विस्तार। धीरे धीरे आत्मा समझने लगती है कि यह जलन बाहर की नहीं, बल्कि उसी के भीतर की है। और जब तक वह भीतर से शांत नहीं होती, नरक का यह मैदान उसे चैन नहीं लेने देगा। इसके बाद आत्मा को एक विशाल, गहरे और गंभीर लोक में लाया जाता है, जहां आकाश और धरती का अंतर मिट जाता है और सामने यमराज का न्याय आसन दिखाई देता है। न भय दिखाने के लिए, न क्रूरता के लिए, बल्कि पूर्ण सत्य के लिए। यहां कोई आवाज ऊंची नहीं होती, लेकिन हर शब्द आत्मा के भीतर तक उतर जाता है। यह सजा उन लोगों के लिए मानी जाती है जिन्होंने जीवन भर झूठ को ढाल बनाकर सच से मुंह मोड़ा, जिन्होंने खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत ठहराया। इस लोक में आत्मा कुछ भी छुपा नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही वह कुछ कहने की कोशिश करती है, उसके कर्म स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। यमराज का स्वर गूंजता है, यह वही है जो तुमने बोया। और उसी क्षण आत्मा अपने कर्मों का पूरा भार महसूस करती है। यहां कोई दंड तुरंत नहीं दिया जाता, बल्कि आत्मा को स्वयं यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसने कहां कहां अन्याय किया। यह स्वीकारोक्ति ही सबसे भयावह बन जाती है, क्योंकि इस लोक में न कोई बहाना चलता है, न कोई सफाई। और जब आत्मा सत्य को स्वीकार कर लेती है, तभी उसे आगे की ओर भी कठोर यात्राओं के लिए भेज दिया जाता है। यमलोक की अगली परत में प्रवेश करते ही वातावरण बदल जाता है। यहां न अंधकार है, न तपन, बल्कि एक असहनीय ठंडक जो आत्मा के भावों को जकड़ लेती है। यह नरक उन लोगों के लिए बताया गया है जिन्होंने जीवन में कभी दया नहीं दिखाई, किसी की मजबूरी देखकर भी दिल कठोर रखा। इस लोक में आत्मा को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां वह दूसरों को पीड़ा में देख सकती है, लेकिन उनके लिए कुछ कर नहीं सकती। उसके भीतर मदद करने की इच्छा जागती है, पर जैसे ही वह आगे बढ़ती है, एक अदृश्य शक्ति उसे रोक लेती है। यमदूत बताते हैं कि यह वही असहायता है जो उसने दूसरों को दी थी। धीरे धीरे आत्मा का मन सुन्न होने लगता है, भावनाएं जमने लगती हैं, और सबसे खौफनाक क्षण तब आता है जब आत्मा महसूस करती है कि उसका हृदय अब किसी पीड़ा पर प्रतिक्रिया ही नहीं करता। इस नरक लोक में करुणा की कमी सबसे बड़ा दंड बन जाती है, क्योंकि जब आत्मा स्वयं संवेदना खो देती है, तब नरक बाहर नहीं बल्कि उसी के भीतर बस जाता है। नरक के भीतर एक ऐसा स्थान आता है जहां जमीन घोल घेरे में बदल जाती है और बीचों बीच एक विशाल काली खड़ाई सा लोक दिखाई देता है, जिसमें कोई द्रव्य नहीं दिखता, लेकिन वातावरण स्वयं उबलता हुआ महसूस होता है। यमदूत आत्मा को उसके किनारे खड़ा करते हैं, और जैसे ही आत्मा पास जाती है, उसे अपने कर्मों की गर्माहट भीतर तक महसूस होने लगती है। लालच, क्रूरता और छल की वही ऊर्जा जो उसने जीवन में फैलाई थी। यहां आत्मा को डाला नहीं जाता, बल्कि उसकी चेतना को उस उबाल के प्रभाव में रखा जाता है जहां हर पल उसे अपने कर्मों का ताप सहना पड़ता है। चारों ओर से गूंजती आवाजें सुनाई देती हैं, वे वाक्य, वे झूठ, वे वादे जो उसने कभी हल्के में कहे थे, और अब वही शब्द उबलते हुए लौटकर उसे घेर लेते हैं। सबसे खौफनाक यह होता है कि इस लोक में कोई जलन दिखाई नहीं देती, लेकिन आत्मा जान जाती है कि यह उबाल बाहर का नहीं, उसी के भीतर का है। और जब तक वह भीतर से बदलना स्वीकार नहीं करती, यह कढ़ाई शांत नहीं होती। कढ़ाई लोक के ठीक ऊपर एक और परत होती है जहां हवा भारी और स्याह हो जाती है, और आत्मा को ऐसे मंच पर रखा जाता है जहां नीचे वही उबलता हुआ नरक घेरा है और ऊपर केवल अंधकार। यहां यमदूत आत्मा को स्थिर खड़ा रखते हैं, न आगे न पीछे, और बताते हैं कि यह सजा उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों को डराकर, दबाकर और धमकाकर अपना रास्ता बनाया। इस स्थिति में आत्मा को हर क्षण यही लगता है कि संतुलन टूट जाएगा, लेकिन टूटता नहीं। यह डर लगातार बना रहता है, सांसों की तरह चलता रहता है। नीचे से उठती भारी गूंज आत्मा के भीतर उतरती है और उसे अपने ही किए गए भय का स्वाद चखाती है। इस लोक में समय बहुत धीमा हो जाता है, और डर किसी झटके की तरह नहीं,
बल्कि एक स्थायी बोझ की तरह आत्मा पर बैठ जाता है। और जब आत्मा पूरी तरह थक जाती है तब उसे समझ आता है कि नरक का सबसे खौफनाक दंड यह नहीं कि कुछ हो जाए, बल्कि यह कि हर पल लगता रहे कि अब होने वाला है, और यही डर उसे भीतर तक तोड़ देता है। नरक के भीतर एक ऐसा गलियारा है जहां दीवारें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी आत्मा खुद को घिरा हुआ महसूस करती है। चारों ओर गहरी धुंध है और हर कदम पर पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं होता। यह सज्जा उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में दूसरों को डराया, धमकाया और भय को हथियार बनाया। इस गलियारे में आत्मा जितनी तेज चलती है, डर उतना ही करीब आता जाता है। सांस भारी होने लगती है और दिल की धड़कनें गूंज बनकर पूरे नरक में फैलती हैं। कभी अचानक कोई परछाई सामने आ जाती है, कभी पीछे से नाम लेकर पुकारा जाता है, और आत्मा समझ जाती है कि यह वही डर है जो उसने दूसरों के भीतर बोया था। यहां कोई हमला नहीं करता, लेकिन डर लगातार आत्मा के कंधे पर हाथ रखे चलता है, और यही एहसास उसे भीतर तक हिला देता है। इसके बाद आत्मा को नरक के उस हिस्से में लाया जाता है जहां नीचे एक विशाल काली कढ़ाई सा घेरा है, जिससे भारी कंपन उठ रहा है। आत्मा को उसके ठीक किनारे खड़ा कर दिया जाता है, न गिराया जाता है, न हटाया जाता है। यह सज्जा उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों को असुरक्षा में रखा, हमेशा डर में जीने पर मजबूर किया। नीचे से उठती गूंज आत्मा के भीतर तक उतरती है, पैरों के नीचे जमीन कांपती रहती है, और हर पल ऐसा लगता है कि संतुलन टूट जाएगा। यमदूत मौन खड़े रहते हैं, क्योंकि यहां सज्जा डर की प्रतीक्षा है। हर क्षण लगता है कि अब कुछ होगा, लेकिन कुछ होता नहीं। यही डर धीरे धीरे आत्मा को जकड़ लेता है, और वह समझ जाती है कि नरक का यह लोक डर को स्थायी बना देने के लिए है। नरक की अगली परत में पहुंचते ही आत्मा को लगता है कि यहां सब चीख रहे हैं, लेकिन ध्यान देने पर पता चलता है कि कोई आवाज बाहर नहीं आ रही। यह वह लोक है जहां आत्माओं के मुंह खुले हैं, डर उनकी आंखों में है, लेकिन सन्नाटा सब कुछ निगल चुका है। यह सज्जा उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों की चीखें अनसुनी की, मदद की पुकार को नजरअंदाज किया। आत्मा भी चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज भीतर ही टूट जाती है, और वही टूटी हुई गूंज उसके भीतर घूमती रहती है। यह सन्नाटा इतना भारी होता है कि आत्मा खुद अपनी मौजूदगी से डरने लगती है, और उसे एहसास होता है कि कभी किसी की आवाज न सुनना अंत में सबसे बड़ा भय बन जाता है। अब आत्मा को ऐसे नरक लोक में ले जाया जाता है जहां पूर्ण अंधकार है, इतना गहरा कि सोच तक उसमें डूब जाती है। यहां न ऊपर है, न नीचे, न दिशा है, न समय। यह सज्जा उन लोगों के लिए है जिन्होंने सच जानते हुए भी अंधे बने रहना चुना। इस अंधेरे में आत्मा को लगता है कि कोई बहुत पास खड़ा है। सांसों की गर्माहट महसूस होती है, लेकिन छूने पर कुछ नहीं। डर धीरे धीरे घुटन बन जाता है, और आत्मा अपने ही विचारों से घबराने लगती है। यही अंधकार उसका कैद खाना बन जाता है। नरक की इस परत में एक विशाल टूटी हुई घड़ी तैरती हुई दिखाई देती है, जिसकी सुइयां चलती तो हैं, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ती। आत्मा को इसके नीचे खड़ा कर दिया जाता है, और समय जैसे जम जाता है। यह सज्जा उन लोगों के लिए है जिन्होंने समय रहते अपने कर्म नहीं सुधारे। हर पल आत्मा को लगता है कि अब कुछ बदलेगा, लेकिन वही क्षण बार बार लौट आता है। यह दोहराव आत्मा को भीतर से तोड़ देता है, क्योंकि यहां डर किसी एक पल का नहीं, बल्कि कभी खत्म न होने वाली प्रतीक्षा का होता है। और इसी लोक में आत्मा समझ जाती है कि नरक का सबसे खौफनाक रूप वह है जहां समय भी दया नहीं करता। नरक की इस परत में प्रवेश करते ही आत्मा को ऐसा लगता है जैसे वह किसी विशाल जीवित स्मृति लोक में आ गई हो, जहां दीवारें, जमीन और आकाश सब उसके ही अतीत से बने हैं। यहां कोई यमदूत सामने नहीं आता, कोई आदेश नहीं दिया जाता, बस एक भारी एहसास हवा में तैरता रहता है कि अब यहां से निकलना आसान नहीं। यह सजा उन लोगों के लिए बताई जाती है जिन्होंने अपने किए गए पापों को समय के साथ भुला दिया, जिन्होंने सोचा कि बीता हुआ बीत गया, लेकिन इस नरक लोक में कुछ भी बीतता नहीं। जैसे ही आत्मा आगे बढ़ती है, उसके चारों ओर दृश्य बदलने लगते हैं। कभी वह किसी का टूटा हुआ भरोसा देखती है, कभी किसी की चुप आंखें, कभी वे पल जहां एक छोटा सा सही निर्णय किसी का जीवन बदल सकता था, लेकिन उसने मुंह मोड़ लिया था। यहां सबसे खौफनाक बात यह होती है कि ये दृश्य सिर्फ दिखाई नहीं देते, बल्कि आत्मा उन्हें फिर से जीती है। वही असहजता, वही डर, वही पछतावा,
और हर बार जब आत्मा आंखें बंद करना चाहती है तो आवाजें और साफ हो जाती हैं। समय यहां टुकड़ों में बटा होता है, एक ही पल बार बार लौटता है और आत्मा को यह एहसास होने लगता है कि यहां दंड किसी बाहरी शक्ति का नहीं बल्कि स्मृति का है। इस लोक में कोई चीख सुनाई नहीं देती, लेकिन सन्नाटे में धड़कनों की गूंज इतनी तेज होती है कि आत्मा खुद से भागना चाहती है पर भाग नहीं पाती। सबसे भयावह क्षण तब आता है जब आत्मा समझती है कि इस नरक में उसे आगे क्या होगा। यह जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां भविष्य कुछ नया नहीं लाता बल्कि अतीत को और गहरा कर देता है। और इसी अंतहीन स्मृति चक्र में आत्मा को यह सिखाया जाता है कि जो इंसान जीवन में अपने कर्मों से मुंह मोड़ लेता है, नरक में उसे अपने ही कर्मों से नजरें मिलानी पड़ती हैं, बिना पलक झपकाए, बिना भूलने की इजाजत के। नरक की इस परत में प्रवेश करते ही आत्मा को सबसे पहले जो महसूस होता है वह कोई दृश्य नहीं बल्कि एक असहनीय दबाव होता है, जैसे पूरा वातावरण धीरे धीरे उसके ऊपर झुक रहा हो। यहां ना आग दिखाई देती है, ना अंधकार की धुंध, बल्कि एक विशाल खाली सा लोक है जहां हर कदम के साथ आत्मा के कंधे और भारी होते चले जाते हैं। यमदूत बताते हैं कि यह दंड उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में कभी अपने किए पर पछतावा नहीं किया, जो हर गलती के बाद भी खुद को सही मानते रहे। जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती है उसके चारों ओर अदृश्य बोझ जुड़ते जाते हैं। हर बोझ एक अधूरा माफीनामा है, एक न कहीं गई सच्चाई है, एक ऐसा पल है जहां वह सही कर सकती थी लेकिन नहीं किया। यह बोझ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका भार इतना तीव्र होता है कि आत्मा की गति धीमी पड़ने लगती है, पीठ झुकने लगती है और अंततः उसे सिर झुकाना ही पड़ता है। इस लोक में सबसे डरावनी बात यह होती है कि आत्मा को बार बार यह एहसास कराया जाता है कि अगर उसने जीवन में एक बार भी सच्चे मन से स्वीकार कर लिया होता तो यह भार हल्का हो सकता था। चारों ओर अन्य आत्माएं भी दिखाई देती हैं, सब झुकी हुई, सब चुप, सब अपने अपने बोझ के नीचे दबती हुई, और कोई किसी की मदद नहीं कर सकता क्योंकि यहां हर बोझ निजी है। समय यहां भी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन हर पल आत्मा को और नीचे झुकाता जाता है जब तक कि वह पूरी तरह स्वीकार न कर ले कि उसका सबसे बड़ा अपराध उसके कर्म नहीं बल्कि उनका इनकार था। और इसी क्षण आत्मा समझ जाती है कि नरक की यह सजा शरीर को नहीं तोड़ती बल्कि अहंकार को कुचल देती है, और जब अहंकार टूटता है तभी नरक का असली भय सामने आता है। जब आत्मा नरक की सबसे गहरी परत में पहुंचती है तब वहां न कोई रास्ता होता है, न कोई दिशा। चारों ओर घूमता हुआ अंधकार, गूंजती हुई आवाजें और ऐसी भयावह ऊर्जा जो आत्मा को भीतर तक हिला देती है। यहां न यमदूत बोलते हैं, न यमराज दिखाई देते हैं, क्योंकि यह वह नरक लोक है जहां आत्मा को पूरी तरह अकेला छोड़ दिया जाता है। दूर दूर तक अनगिनत आत्माएं दिखाई देती हैं, सब एक ही गोल चक्र में घूमती हुई, जैसे कोई अंतहीन फंदा हो जिसमें एक बार फंसने के बाद बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं। यह सज्जा उन लोगों के लिए मानी जाती है जिन्होंने जीवन में बार बार चेतावनी मिलने के बाद भी अपने कर्म नहीं बदले, जिन्होंने सोचा कि वे हर बार बच निकलेंगे। इस लोक में आत्मा बार बार वही रास्ता तय करती है, वही डर, वही पछतावा, वही ग्लानि, और हर बार उसे लगता है कि शायद अब अंत आएगा, लेकिन चक्र फिर शुरू हो जाता है। सबसे खौफनाक क्षण तब आता है जब आत्मा समझ जाती है कि यहां पीड़ा इसलिए नहीं है कि कोई उसे सजा दे रहा है, बल्कि इसलिए कि उसने जीवन में कभी रुककर अपने कर्मों को नहीं देखा। और इसी सन्नाटे में, इसी अंधकार में एक गूंजती हुई चेतावनी फैल जाती है कि नरक कोई जगह नहीं बल्कि कर्मों का परिणाम है। दोस्तों, यह कहानी डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि जो आज अपने कर्म सुधार लेता है उसे कभी इस नरक लोक को देखना नहीं पड़ता। अगर आपको ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली, आंखें खोल देने वाली कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है।